साथियों नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं सेवा और व्यापार के विषय में। आजकल सेवा और व्यापार में थोड़ा सा कुछ उलटफेर हुआ है। लोग सेवा को व्यापार और व्यापार को सेवा मान लिए हैं। समझदारी का साथियों पहला नियम यह है कि हम किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में पहचानें। यदि रस्सी को सांप समझ लिया जाए तो भय व्यर्थ होगा, और यदि सांप को रस्सी समझ लिया जाए तो परिणाम घातक हो सकता है। आज का समाज ठीक इसी प्रकार के भ्रम में जी रहा है। जो क्षेत्र वास्तव में व्यवसाय है उन्हें समाज सेवा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और बड़े ही गर्व के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और विडंबना देखिए कि समाज ने स्वीकार भी कर लिया है, समाज मान भी रहा है। और साथियों, जो क्षेत्र समाज सेवा के लिए बने थे वे व्यवसाय की दिशा में मुड़ चुके हैं। सेवा और व्यापार के बीच कुछ तो गड़बड़ हुआ है। आज समाज के तीन प्रमुख क्षेत्र जो है साथियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पत्रकारिता, ऐसे हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से सेवा क्षेत्र माना गया है। इन क्षेत्रों की भूमिका मानव जीवन को बेहतर बनाने और समाज के बौद्धिक, शारीरिक व नैतिक विकास में रही है। परंतु समय के साथ इनमें व्यवस्थागत बदलाव आए हैं। अब इनके संचालन की पद्धतियां अत्याधुनिक, संगठित और स्पर्धी हो गई हैं। इन क्षेत्रों में गुणवत्ता, दक्षता और संसाधनों का एक विशिष्ट स्तर कायम हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें आज भी पूरी तरह सेवा क्षेत्र मान लेना यथार्थ से मुंह मोड़ने जैसा होगा। इसी के समानांतर साथियों कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मूलतः समाज सेवा के लिए बने थे, जैसे राजनीतिक, धर्म और सामाजिक कार्य। इनका उद्देश्य रहा है जनसेवा, नैतिक उत्थान और सामाजिक समरसता। लेकिन आज इन क्षेत्रों में भी संस्थागत और सांगठनिक विस्तार हुआ है। सेवा के स्थान पर अब ब्रांड, पहचान और प्रभाव का संचय अधिक महत्वपूर्ण दिख रहा है। चुनाव, प्रचार, आयोजन और गतिविधियां समाज सेवा के मूल उद्देश्य से दूर जाती प्रतीत होती हैं। इसमें भ्रम यह है कि हम गलत को सही और सही को गलत समझ रहे हैं। ये विडंबना केवल घटनाओं की नहीं है बल्कि समाज की सामूहिक सोच की है। आज बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और मीडिया को सेवा मानते हैं। हर पत्रकार, हर शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति और चिकित्सक अपने को सेवक बताता है, जबकि इनकी संरचना और संचालन अब व्यावसायिक मानकों पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर धर्म, राजनीति और एनजीओ को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें व्यवसाय समझते हैं, जबकि इनका उद्देश्य शुद्ध समाज सेवा ही होना चाहिए। यह उलझन न केवल सोच को भ्रमित करती है बल्कि सामाजिक मूल्य और दिशा को भी भ्रमित कर देती है। जब सेवा का स्थान लाभ ले लेता है और लाभ का कार्य सेवा कहलाने लगता है तब समाज के निर्णय भी विकृत होने लगते हैं। इसका समाधान हमें निकालना होगा। सीमाओं को स्पष्ट करना होगा, पहचानना होगा कि वास्तव में व्यापार क्या है, समाज सेवा क्या है। समाज को आज इस आवश्यकता की ओर गंभीरता से देखना होगा कि सेवा और व्यापार की सीमाएं स्पष्ट की जाए। यह आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय गलत है या सेवा ही सर्वोच्च है।
लेकिन दोनों के उद्देश्य, कार्यशैली और जवाबदेही अलग अलग होनी चाहिए। जहां गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा जो है जरूरी है, वहां व्यावसायिकता उपयुक्त है, और जहां लोकहित और निस्वार्थता अपेक्षित है, वहां सेवा भाव अनिवार्य है। राजनीति को फिर से समाज सेवा का माध्यम बनाना होगा, सत्ता का नहीं। धर्म को आडंबर और आयोजन से मुक्त कर आत्म विकास और लोक कल्याण की ओर मोड़ना होगा। सामाजिक संगठनों को फिर से लोगों की जरूरतों के साथ जोड़ना होगा, न कि केवल फंडिंग और पहचान के केंद्र में उसे रखना चाहिए। हम सब लोग जितनी जल्दी इस भ्रम को दूर कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम लोग शिकार नहीं बनेंगे। सेवा के नाम पर शिकार बनाया जाता है समाज को। यह हमारे समय का सबसे बड़ा संकट है कि हमने व्यापार को सेवा का मुखौटा पहना दिया है और सेवा को व्यापार के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया है। इस भ्रम से समाज के मूल्य और दिशा दोनों धुंधले हो गए हैं। अगर हमें एक संतुलित और नैतिक समाज की ओर बढ़ना है, तो पहले इस बुनियादी उलझन को सुलझाना होगा। सेवा और व्यापार दोनों की अपनी जगह है, लेकिन जब यह अपनी जगह बदल लेते हैं, तब समाज भी अपना मार्ग भूलने लगता है। इसलिए समय की मांग है कि हम यथार्थ को स्वीकारें और सीमाओं को पहचानें और हर क्षेत्र को उसके वास्तविक स्वरूप में देखें। यही समझदारी है और यही भविष्य की दिशा भी है। धन्यवाद। नमस्कार।